हेलो गाइस, मैं जितेंद्र दया कोचिंग सेंटर परिवार में सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए। देखते हैं कौन कौन बच्चा बेटा लाइव आ चुका है। चलिए भाई, आपकी जो क्लास है बेटा वो प्रारंभ हो चुकी है। आज की हमारी जीके क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुगल वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? मुगल वंश के बारे में। और आज हम इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर देंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा मुगल वंश में से उन सबको भाई क्या है, हम लोग कंप्लीट फिनिश करेंगे। तो एक बार सभी लोग जय हिंद वंदे मातरम बेटा सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से प्यारे बच्चों। आप लोगों को एक मुगल वंश की ट्रिक याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है? राहुल, जय हिंद बच्चा भाई सभी के लिए। आप मुगल वंश में से आप सभी लोग बस एक ट्रिक को याद रख लेना, और वो ट्रिक क्या है? वो है भाजसा। क्या होगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, वो ट्रिक होगी भाजसा। राहुल, रजनीश प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो भाजसा में क्या ट्रिक होगी हमारी, इसमें इस चीज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बी से क्या होता है प्यार बच्चों, ध्यान देना। बी से हो जाएगा बाबर। एच से क्या है, ध्यान देना। एस से हो जाएगा प्यार बच्चों हुमायूं। ए से क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर के बाद में प्यार बच्चों ध्यान देना, जे से क्या हो जाएगा? जहांगीर। एस से क्या है? शाहजहां। और ए से क्या है बच्चों, याद रखना, औरंगजेब। ये आपके सभी के सभी जो मुख्य क्या है प्यार बच्चों, ध्यान देना, ये सभी के सभी मुख्य आपके जो भी मुगल वंश के शासक थे वो आपके आ चुके हैं प्यारे बच्चों। इसी में देखिए, मैंने कहा है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब पेपर में क्वेश्चन आए हम लोगों से, ये बताइए भाई कि हुमायूं, बाबर के पुत्र का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों देखिए, बाबर का पुत्र का नाम है हुमायूं। हुमायूं के पुत्र का नाम हो गया अकबर। अकबर के पुत्र का नाम है जहांगीर। जहांगीर के पुत्र का नाम है शाहजहां। शाहजहां का पुत्र का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, औरंगजेब। हेलो प्यारे बच्चों, सभी के लिए जय हिंद भाई। राम राम भाई, सभी भाई ने राम राम। चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि बाबर का जो समय है, जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। तो अगर मैं बाबर की बात करता हूँ प्यारे बच्चों ध्यान देना, इन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक का जो समय है ये रहा था बाबर का। किसका रहा था जी? ये रहा था बाबर का। हुमायूं का जो समय है प्यारे बच्चों याद रखना, वो कितना था? 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक का जो समय है वो है आपका हुमायूं का। अकबर की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक का जो शासनकाल का समय था वो रहा था अकबर का। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं किस चीज के बारे में बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वह 1605 ईस्वी से लेकर प्यारे बच्चों ध्यान देना कितना हो जाएगा? 1627 ईस्वी तक आपका इसका समय रहेगा। ध्यान देना प्यारे बच्चों इस चीज के बारे में। 30 से 39 क्या है भाई? 30 से 39 प्यारे बच्चों, एक बार बताओगे बेटा प्यारे बच्चों मुझे, 30 से 39 क्या है? अच्छा, आप उस चौसा के युद्ध की बात कर रहे हो आरू बेटा, कोई नहीं, चलिए उस चीज को भी समझाऊंगा, जब टॉपिक पढ़ेंगे उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन आपका ये जो प्रेजेंट जो समय रहेगा, आप लोग इसी पे बेटा याद रखना, कितना है? 30 से 56 रहेगा, ये 39 मत करना। शाहजहां की बात करता हूं तो 1600 प्यारे बच्चों ध्यान देना, शाहजहां का समय कितना था? 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक प्यारे बच्चों ध्यान देना। ठीक है, चीज समझ में आई? और बेटा मैं अंतिम बात करता हूं तो कितना होता है? 1658 से लेके बेटा 1707 तक। 1658 से लेकर 1708 तक का जो समय है वो किसका था? औरंगजेब का। प्यार बच्चों इतनी चीज बताइए, चीज समझ में आई नहीं है? ये बताइए मुझे, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, सभी लोग एक बार बताएंगे। देखिए, बाबर के शासनकाल के बारे में जाना, 26 से 30, 30 से 56, 56 से
1605, 1605 से 1627, 27 से 57, 57 से बेटा याद रखना 1758 भाई, सॉरी 1708 बेटा याद रखना, 1708 या 1707 ये आपकी दो डेटें रहेंगी, लेकिन कंफर्मेशन जो आप डेट करोगे वो 8 ना करके 7 ही कर लेना भाई, 1707। तो सभी बच्चों का भाई क्लियर हो चुका है। ये ट्रिक याद रहेगी, भाषा इज ए गुड बेटा, याद रखना ये ट्रिक क्या है, सबसे बेस्ट ट्रिक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसी के साथ यहां से जो 1556 की बात करता हूं प्यार बच्चों ध्यान देना, इसी जगह से क्या होता है, इसी जगह से मुगल वंश की क्या होती है प्यार बच्चों ध्यान देना, स्थापना होती है। क्या होती है जी, स्थापना होती है मुगल वंश की 1526 से, यानी बाबर के समय में। तो अब इसके बाद में और भी शासक आए थे। अब अंतिम क्वेश्चन आता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है। आप सभी बच्चों से बड़ा क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है। जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे। बहादुर शाह जफर इसे करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया भाई, यार उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। देखिए, तो अब हम एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं से क्या क्या मेन क्वेश्चन बनते हैं। इस लॉजिक को बेटा, इसको बताने का मेरा रीजन था, पेपर में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाबर के दादा का क्या नाम था, तो बाबर के दादा का नाम क्या जाएगा, सॉरी अकबर, अकबर के दादा का नाम क्या है, बाबर। क्वेश्चन आ जाए, ये बताइए जहांगीर के दादा का नाम क्या होगा भाई, याद रखना हुमायूं। यानी कि एक सीक्वेंस से हमने चीजें पढ़ी हैं, बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं, के पुत्र का नाम अकबर, अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर, जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां, शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब। ये ध्यान दीजिए। चलते हैं उसके बाद में, अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों ध्यान देना, बाबर के बारे में। तो देखिए बाबर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, 1526 से लेके 1530 का इसका क्या है प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका समय या शासनकाल है। अब हम लोग जाते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर से पहला क्वेश्चन क्या बनता है, याद रखना कि बाबर जो है प्यारे बच्चों याद रखना, ये कहाँ का शासक था। बाबर कहाँ का शासक था। तो प्यारे बच्चों लिख लेना, बाबर जो शासक था वो था फरगना का, और इसका जन्म भी कहां पर हुआ था, फरगना में हुआ था। फरगना कहाँ है, ये फरगना है आपका अफगानिस्तान में। कहां पर पड़ता है भाई, आपका अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, बाबरनामा किसने लिखा था प्यारे बच्चों। तो देखिए बाबरनामा जो लिखा था, ये सबसे पहले लिखा था बाबर ने। किस भाषा में लिखा था प्यारे बच्चों ध्यान देना, तुर्की भाषा में। बाबर ने किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। क्या करें भाई, बेटा ध्यान देना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बेटा बताऊंगा, और वो बच्चा बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। बड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए कि जो अब इसका फारसी में एक अनुवाद हुआ था, किस चीज का अनुवाद हुआ था, ये अनुवाद हुआ था प्यारे बच्चों ध्यान देना बाबरनामा का। तो क्वेश्चन आता है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, थोड़ा लिख लेना, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने प्यारे बच्चों लिख लेना, किसमें लिखा था, ये क्या था, फारसी में। उस पर अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, अबुल फजल बेटा, अबुल फजल के बारे में तो ध्यान देना भाई, इन्होंने तो एक वो लिखा था अकबरनामा, सॉरी बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान एक खाना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट उसके बाद में, बाबर के
कितने युद्ध प्रमुख माने जाते हैं? कितने युद्ध प्रमुख माने जाते हैं? तो कितने माने जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। 4। कितने माने जाते हैं? 4। अगला क्वेश्चन क्या आता है? मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों लिख लेना, मुगल वंश का जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाबर को। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर को उसकी उपाधि के कारण क्या कहा जाता था? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, कलंदर। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है भाई आपका कलंदर जो है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो ये चीजें हमने वो चीजें जानी है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जो चीजें बेसिक बाबर से जुड़ी हुई हैं। एक क्वेश्चन आता है इसी के अंदर, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो लिख लेना हुमायूं। कौन था जी? हुमायूं। नोट करोगे एक बार इन चीजों को ध्यान से भाई, नोट कर लीजिए। आवाज आ रही है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। वॉइस आ रही है। हम सभी चीजों को सीक्वेंस से करेंगे। सीक्वेंस से करने से क्या होगा कि कोई भी इशू नहीं होगा किसी भी प्यारे बच्चे को। देखो प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है क्या? वॉइस अच्छा अब आ रही है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए हम लोग युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, तो इन युद्धों की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। हालांकि हर किसी भाई ने पहले अगर ये पढ़ रखा होगा तो हर टीचर से उसने एक अलग तरीके से ट्रिक को सीखा होगा। अलग तरीके का प्यार बच्चों ध्यान देना। ट्रिक का मतलब क्या होता है? इस ट्रिक का मतलब होता है कि इन युद्धों को याद करने की एक हर टीचर की अपना एक लॉजिक होता है, अपना एक ट्रिक होता है, जो मेरा अलग है। अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा होगा, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं तो उसमें अक्सर बताता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्यार बच्चों। देखो इस लाइन को याद रखना बस, पानी की खान में चंदू घिर गया। इस लाइन को याद रख लेना, पानी की खान में चंदू घिर गया। अब पानी की खान में चंदू गिर गया है तो कौन से प्रमुख युद्ध होंगे ऐसे? तो देखिए, एक युद्ध हो गया ये वाला प्यारे बच्चे, युद्ध कौन सा हो गया आपका? ये वाला। सेकंड युद्ध हो गया खानवा, बेटा ये वाला खान वाला हो जाएगा। तीसरा युद्ध हो जाएगा चंदू वाला, और चौथा युद्ध कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये हो जाएगा भाई आपका घिर वाला।
देखिए अब अगर मैं बात करता हूं प्रथम युद्ध के बारे में, तो इस युद्ध को कहा जाता है प्यारे बच्चों पानी से पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। और जो ये युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच था भाई, ये युद्ध लड़ा गया था बाबर वर्सेस प्यारे बच्चों याद रखना इब्राहिम लोदी के बीच। और जिस युद्ध को जीता कौन था, बाबर जीता था। इसी युद्ध को जीतने के बाद में ध्यान देना बाबर ने क्या किया था प्यारे बच्चों याद रखना, मुगल वंश की स्थापना की थी। क्या की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी। और पहली बार ध्यान देना, पहली बार तोपों का प्रयोग भी प्यारे बच्चों ध्यान देना वो किसमें किया गया था, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। अब जो ये चीजें चीजें समझ में आई नहीं आई, बहुत बढ़िया भाई सुधीर ने कहा है 1526 56 इकहत्तर। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है, पानीपत के तीनों युद्ध जो हुए थे इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल हमें बस वो चीजें पढ़नी है बेटा जो हमारे पेपर की तरफ चलती रहेंगी। तो पहली बार तोपों का प्रयोग किसमें किया था याद रखना, वो बाबर ने किया था। किस युद्ध में किया था, वो युद्ध में किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खान से प्यारे बच्चे याद रखना युद्ध हो जाता है खानवा का युद्ध। क्या होता है, खानवा का युद्ध। और जो खानवा का युद्ध है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कब हुआ था, ये 1527 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस प्यारे बच्चे याद रखना राणा सांगा के बीच, राणा सांगा के बीच। इस युद्ध को भी कौन जीता था, बाबर जीता था। और इसी युद्ध के बाद में ध्यान देना, बड़ा ध्यान दीजिए, जब खानवा का युद्ध हुआ था तो ऐसे एक उपाधि प्राप्त हुई थी। और जिस उपाधि का नाम प्यारे बच्चों ध्यान देना क्या होता है, जिसमें इसे क्या सी उपाधि मिली थी, गाजी की उपाधि। किसकी उपाधि मिली थी जी, गाजी की उपाधि। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर को कौन सी उपाधि मिली थी, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों गाजी की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा हो जाएगा भाई आपका, चंदू। चंदू का, चंदू से याद रखना प्यारे बच्चों चंदेरी का युद्ध। क्या होता है ध्यान देना, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1528 ईस्वी में। कब हुआ था भाई, ये हुआ था आपका 1528 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना 1528 में जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था बाबर वर्सेज मेदिनी राय। जिस युद्ध को कौन जीते थे, जिस युद्ध को बाबर जीते थे। चौथा युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों ध्यान देना घाघरा का युद्ध। कौन सा हुआ था, घाघरा का युद्ध। और जो ये घाघरा का युद्ध है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कब हुआ था, 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर वर्सेस किसके बीच हुआ था प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हुआ था अफगानों की सेनाओं के बीच। जिस युद्ध को जीता किसने था, जिस युद्ध को जीता था बाबर ने। तो चारों युद्धों को प्यारे बच्चों ध्यान देना, इन चारों युद्धों को ही जीता किसने था, बाबर ने जीता था। और 1530 में देखिए बाबर की, अगर मैं मृत्यु की बात करता हूं प्यारे बच्चों ध्यान देना, बाबर की मृत्यु, तो बाबर की मृत्यु हो गई थी भाई 1530 ईस्वी में। ध्यान देना बाबर की मृत्यु जब 1530 ईस्वी में हुई बेटा याद रखना, तो बाबर को दफनाया कहाँ गया था, ध्यान दीजिए। तो बाबर को दफनाया कहाँ गया था प्यार बच्चों, इनकी जो कब्र है या इनका जो मकबरा है ध्यान देना, इनका जो मकबरा है वो कहां पर है, तो वो है आपका काबुल में। कहां पर है जी आपका, काबुल। और काबुल कहां पड़ता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। कहां पड़ता है जी, अफगानिस्तान में। तो प्यारे बच्चों बताइए चीजें समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीजें ये बताओगे एक बार, बताओगे प्यारे बच्चों की चीजें समझ में आई या नहीं आई। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो आपका बेटा फाइनल काबुल होता है, लेकिन काबुल से भी पहले जब बाबर मरा था तो ये आगरा में था।
और आगरा में क्या है, आगरा में जब ये मरा था तो इसे मरने के बाद में काबुल में क्या कहते हैं, काबुल से पहले इसे दफनाया था आगरा के आरामशाह बाग में। फिर वहां से हुमायूं ने इसे निकाला और कुछ समय बाद कहां पर बेटा ले गए, इसे काबुल लेके गया, क्योंकि बाबर की ये अंतिम इच्छा थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जो पैतृक स्थान है उसी जगह यानी काबुल के अंदर मुझे दफनाया जाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा टोटली बाबर समाप्त होता है, बाबर से अब हमें कुछ और नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे, याद रखना अगला क्वेश्चन रहेगा भाई हुमायूं के बारे में। किसके बारे में, हुमायूं के बारे में प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, हुमायूं के बारे में क्या क्वेश्चन है। माइनस चीज के बारे में। तो क्वेश्चन आता है हुमायूं के पिता का नाम क्या था, हुमायूं के पिता का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। क्या था जी, बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हुमायूं नामा किसने लिखा। तो लिख लेना, इनकी सौतेली बहन थी जिसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। इन्होंने क्या है हुमायूं नामा लिखा था प्यारे बच्चों, ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन बनता है हुमायूं से, क्या क्वेश्चन बनता है इसके बारे में तो याद रखना कि हुमायूं की, ध्यान देना, इनके युद्ध तो लगभग इन्होंने आज तक, हुमायूं एक ऐसा मुगल वंश का शासक था जिसने अपनी लाइफ में कोई युद्ध नहीं जीता। ज्यादातर जितने भी युद्ध इन्होंने लड़े थे वो सभी युद्धों को हारे थे हुमायूं। ये कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं अब तक एक युद्ध नहीं जीता था, बस एक युद्ध जीता था। वो युद्ध कौन सा था प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जिस युद्ध को सरहिंद के नाम से जाना जाता है, जो 55 में जीता था, 56 में क्या हो गई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। एक भी युद्ध नहीं जीता था प्यारे बच्चों, एक युद्ध जीता था, मैंने बता दिया बेटा, सरहिंद का युद्ध। तो देखो क्वेश्चन आता है इस चीज के बारे में। एक तो युद्ध आता है प्यारे बच्चों चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1539 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था हुमायूं और प्यारे बच्चों ध्यान देना, हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, जिस युद्ध को कौन जीता था, हुमायूं जीता था। बेटा बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन ना लो अनुज भाई, बिल्कुल हो जाएगा, हमारी तरफ से हो जाएगा। आप लोग बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यार बच्चा, रखना, कन्नौज का युद्ध, या इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में भी किस किस की बेटा याद रखना युद्ध हुआ था, ये हुमायूं बेटा हारा था, शेरशाह सूरी जीता था। दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी वर्सेज में हुमायूं के बीच। जिस युद्ध को कौन जीता था, ध्यान देना, इस युद्ध को भी शेरशाह सूरी जीता था। तो 1540 में मुगल वंश की क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से भारत में से अंत होने लगता है। और स्थापना किसकी होती है बेटा, जो स्थापना होती है ध्यान देना, उस स्थापना हो जाती है सूर्यवंश की। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, हालांकि शेरशाह सूरी से मैं आपको एक अलग में एक किसी जगह चीजें पढ़ा दूंगा, ध्यान देना। इससे पहले हम लोग क्या है किसके बारे में जान लेते हैं, और जान लेते हैं बेटा याद रखना, हुमायूं के बारे में। पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा याद रखना कि हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी, ध्यान देना। पेपर में क्वेश्चन आता है हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई। तो ध्यान देना, इसकी मृत्यु हुई थी शेरमंडल की, शेरमंडल के पुस्तकालय से गिरकर। भाई किससे हुई थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। और ये शेरमंडल कहाँ है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, दिल्ली में। कब मृत्यु हुई थी, 1556 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो लिख लेना भाई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका? दिल्ली के अंदर है प्यारे बच्चों, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो कहा जाता है कि जो हुमायूं जो है प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि हुमायूं को लाइब्रेरी में भी कोई मरता, बिडारू बिल्कुल मरता है। इसके अंदर दो खूबियां बहुत अच्छी थी। पहली खूबी, इसे पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था। यानी कहते हैं कि मुगल बादशाह में जो पढ़ने का सबसे ज्यादा जो शौक था वो हुमायूं का था, पढ़ने का। दूसरी इसकी क्या खूबी थी? दूसरी खूबी थी उतना ही ज्यादा नशा करता था। तो कहा जाता है कि जो इसके नशे के बेटा पदार्थ जो होते थे वो किताबों में पढ़ता रहता था, उसी जगह छुपा के रख देता था। तो ये जिस समय सीढ़ियों से गिरा था उस समय नशे में था, और ये सीढ़ियों से जब बेटा आ रहा था तो वहां से गिरा, गिरने के बाद में क्या हो गया भाई? ये गिरकर मर गया। बेटा बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में भी ऐसे गिर के मर जाते हैं। अच्छा, खूबी नहीं है भाई ये प्यार बच्चों, पढ़ने की खूबी होती है। देखो किसी में भी हो पढ़ने की तो खूबी मानना। इतना शौक तो था, कम से कम पढ़ता तो था, ये ध्यान देना। अब क्वेश्चन आता है प्यार बच्चों उसके बारे में। देखिए हुमायूं के बारे में लगभग कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, जो जो मेन चीजें बेटा वो हमने पढ़ ली हैं। हुमायूं से आता है, ध्यान देना कि एक बादशाह, बेटा याद रखना कि जो बादशाह, इसने लाहौर को या बासड़े, ये होता है दिल्ली हमसे दूर नहीं, बिल्कुल सही बात बेटा, दिल्ली हमसे दूर नहीं। एक क्वेश्चन आता है, इन्होंने बेटा सर हिंद का युद्ध कब हुआ था? सर हिंद का युद्ध कब हुआ प्यारे बच्चों? ध्यान देना। तो सर हिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में, और इस 1555 ईस्वी के बाद ही क्या हो जाती है? हुमायूं को बेटा याद रखना, हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि इसी जगह हुमायूं इस युद्ध को जीतने बाद में मुगल वंश की दोबारा से क्या है, नींव रखी जाती है। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में। तो देखिए क्या क्वेश्चन आता है, सूरवंश का संस्थापक किसे कहते हैं? सूरवंश का संस्थापक किसे कहते हैं भाई? तो अगर मैं बात करता हूं सूरवंश के संस्थापक की, तो प्यारे बच्चों लिख लेना शेरशाह सूरी को। किसको? शेरशाह सूरी को। दूसरा क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या है बेटा? लिख लेना फरीद खां। क्या नाम है जी? फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद में, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? जीटी रोड का निर्माण जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसने कराया था? ये कराया था शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक जो रोड है इसका निर्माण किसने कराया था प्यारे बच्चों? याद रखना, ही कराया था शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन आता है उसके बाद में, कोस मीनार का निर्माण किसने कराया? तो बेटा लिख लेना, ये भी कराया था भाई शेरशाह सूरी ने प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार के अंदर। और देखिए शेषा सूरी का जो बेटा शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए भाई दोनों के बारे में एक बार देख लेंगे। शेरशाह सूरी भी बस आपका कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। और इसके बाद में आपका क्या है, हुमायूं जो है वो भी मेन मेन क्वेश्चन हुमायूं से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं किसके बारे में? अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। बिल्कुल सही बात है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है भाई। नहीं आरू बच्चा ध्यान देना, बिल्कुल आपका मकबरा, आप लोगों का मकबरा नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन ना लें इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में पढ़ते हैं जी? अकबर के बारे में। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 ईस्वी से लेकर प्यार बच्चों ध्यान देना 1605 ईस्वी तक। भाई किसकी कॉल आ रही है एक बार देखते हैं, किसी भाई की कॉल आ रही है। हम्म, अच्छा राहुल संदीप बेटा दोनों कर रहे हैं। हेलो जी राहुल जी बोलिए बच्चा। हेलो। हाँ सर जी बोल रहे थे कि पीछे कीजिए ना सर, पीछे वाला छूट गया 2 ऑप्शन।
अच्छा, पीछे अभी करूं क्या स्लाइड को? जी जी सर। देखिए बेटा, कर लीजिए एक बार इन्हें। ठीक है, ठीक जी बाबू। सर। ओके ओके बाबू, कर लीजिए, कोई नहीं। बेटा संदीप, संदीप बच्चा फोन कर रहे थे, आप दोबारा फोन कर सकते हो। संदीप, संदीप बच्चा, आप बेटा फोन कर रहे थे, अगर कोई समस्या है तो आप लोग कर सकते हो, या फिर अगर आप भी इसीलिए कॉल कर रहे थे सीट के लिए, तो आप लोग देख लीजिए, इसे पढ़ लेंगे भाई अच्छे से। बेटा बड़े आगे, आगे बढ़े हैं। करिए भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है, देखिए प्यारे बच्चों, किसके बारे में भाई? हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे अकबर के बारे में, तो अकबर से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा समझना, इस चीज के बारे में समझना। अकबर के पिता का नाम क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन बेटा याद रखना, तो वो था हुमायूं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम जवाब देंगे भाई, देखता हूं कितने बच्चे सही देते हैं। अकबर का जो जन्म है प्यारे बच्चों, याद रखना, वो कब हुआ था? 1542 ईस्वी में, महाराजा यानी कि राजा 20 साल, बेटा याद रखना 20 साल के महल में हुआ था, लेकिन बस आप जन्म ही याद रखना, इस चीज के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना, ये था बैरम खां। कौन था जी? बैरम खां था प्यारे बच्चों। तो बैरम खां, हमीदा बानो, बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ध्यान देना। इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया प्यारे बच्चों? ध्यान देना, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच था? ये था अकबर वर्सेस हेमू के बीच। हेमू का बेटा पूरा नाम क्या था याद रखना? हेमचंद नाम था। और हेमचंद कहाँ का शासक था? तो अगर मैं हेमचंद के शासक की बात करता हूं, तो प्यार बच्चे याद रखना, ये हरियाणा के रेवाड़ी स्थान से बेटा क्या था याद रखना? रेवाड़ी का राजा था हेमचंद। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। जिस युद्ध में विजय किसकी हुई थी भाई? ये अकबर की हुई थी। और अकबर के सेनापति, प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन आता है भाई आप लोगों से कि ये बताइए, मुबारक खां, बेटा याद रखना कि मुबारक खां की मृत्यु कब, सॉरी बैरम खां की बेटा मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। बैरम खां की, बैरम खां की मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1561 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? मुबारक खां ने। किसने की थी? मुबारक खां ने भाई इसकी मृत्यु कर दी थी, बैरम खां की। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद में क्या क्वेश्चन आता है पेपर में। क्वेश्चन आता है भाई, ये बताइए, बेटा दास प्रथा और हरमदल, ध्यान देना, दास प्रथा को समाप्त किसने किया? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, अकबर ने। किसने समाप्त किया था? अकबर ने। क्वेश्चन आ जाए, जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, अकबर ने। नोट डाउन करेंगे भाई एक बार, इस चीज के बारे में नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है, तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर को किसने समाप्त किया?
लिख लेना प्यारे बच्चों। तो ये भी किसने किया था? अकबर ने। ये ध्यान देना। क्वेश्चन आता है हम लोगों से कि भाई ये बताइए जो दास प्रथा है, भाई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? प्यारे बच्चों याद रखना, क्वेश्चन आता है तीर्थयात्रा कर को कब समाप्त किया गया या जजिया कर को कब समाप्त किया गया। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ दास प्रथा के बारे में प्यारे बच्चों, तो दास प्रथा को समाप्त किया था इन्होंने 1562 में। बेटा जजिया कर को किया था 1564 ईस्वी में। और इसको तीर्थ यात्रा को किया था भाई 1563 ईस्वी में। ध्यान देना। और बिल्कुल सही बात है, औरंगजेब ने इन्हें फिर से क्या है बेटा, लागू कर दिया था। चलिए नोट डाउन करेंगे इन चीजों के बारे में। अब हम लोगों से बड़ा क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण, ध्यान देना प्यारे बच्चों, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन आता है बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, किसने कराया था? तो ये कराया था अकबर ने। और याद रखना बुलंद दरवाजा जो है यह सबसे ऊंचा दरवाजा है प्यारे बच्चों। क्या है? सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा? आपका बुलंद दरवाजा। ध्यान देना इस चीज के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में भाई, ध्यान दीजिए, हम लोग बात करते हैं अकबर ने आगरा को हटाकर किसे राजधानी बनाया? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, इन्होंने बनाया था फतेहपुर सीकरी को। किसे? फतेहपुर सीकरी को। अगला क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, देखना। आगरा का किला, आगरा का किला जो है वो किसने बनवाया था? ध्यान देना, अकबर ने बनवाया था। जोधाबाई का महल, ये किसने बनवाया है? ये भी आपका अकबर ने बनवाया है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, नोट डाउन करते रहे भाई। इसी प्रकार से क्या है सभी लोग, फतेहपुर सीकरी में। बहुत बढ़िया भाई, फतेहपुर सीकरी जो करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या आता है? ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि ये बताइए आप लोग प्यारे बच्चों, ध्यान देना, कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध बेटा कवि कौन थे? अकबर के समकालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, सलीम चिश्ती। कौन थे जी? सलीम चिश्ती। क्वेश्चन आ जाता है सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? बताओगे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे जवाब देंगे। सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो कहाँ है? सभी बच्चों का जवाब होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आएगा बेटा, याद रखना, मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, राजकीय भाषा क्या थी मुगलों की? राजकीय भाषा है मुगलों की फारसी। क्या होती है भाई? फारसी थी। नोट डाउन करेंगे इन सभी क्वेश्चनों के, एक बार बेटा कर लीजिए, नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। फारसी से करेक्ट आंसर। देखिए इस जगह मैं 3 से 4 क्वेश्चन और लिख देता हूं। क्वेश्चन आता है भाई, ये बताइए अकबर के रत्न कितने थे? तो प्यारे बच्चों लिख लेना 9। कौन थे? 9 थे। तो एक तो बेटा याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है अकबर का संगीतकार कौन था? तो लिख लेना प्यारे बच्चों, तानसेन। कौन था भाई? तानसेन था। अकबर का
राजवैद कौन, राजवैद नहीं, बेरोच याद रखना। दीवान, अकबर का दीवान कौन था? तो प्यारे बच्चों लिख लेना टोडरमल, राजा टोडरमल भाई लिख लेना। दोनों के बारे में लिखें प्यारे बच्चों। इसी के बाद में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए अकबर का, प्यारे बच्चे याद रखना कि अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। क्वेश्चन आता है हम लोगों से कि अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार, तो ये था आपका अबुद समद प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा फेमस एक युद्ध है भाई, जिस युद्ध को क्या जाना जाता है भाई, इसे रफ करूं एक बार देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों क्वेश्चन का जवाब देंगे। तानसेन का मकबरा लीजिए भाई, दोनों क्वेश्चनों का जवाब देंगे। अकबर का एक तो क्या है, संगीतकार बेटा, जिसका नाम तानसेन था, और एक क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। जवाब देंगे फिर सभी बच्चे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मैंने आपसे पूछा है सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। जवाब देंगे सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। तो देखिए चलिए मैं दरगाह की बता देता हूँ। सलीम चिश्ती की दरगाह बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती का बेटा याद रखना मकबरा दरगाह कहाँ है, ये है आपकी फतेहपुर सीकरी रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बताओगे तानसेन का मकबरा कहाँ है। बहुत बढ़िया जवाब बेटा। अच्छा बेटा, अबुद समद प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान देना, मैं इस जगह लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों इसको। ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या नाम हो जाएगा देखना, अबुद समद हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है कि अकबर, बेटा अकबरनामा किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा या आईने ए अकबरी, इसको किसने लिखा है, तो बेटा लिख लेना, ये लिखा था अब्बुल फजल ने। किसने लिखा है जी, अब्बुल फजल ने प्यारे बच्चों, ध्यान देना। बड़ा याद रखना कौन थे, अब्बुल फजल इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। ध्यान देना, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बेटा किसे कहते हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये कहां पर है भाई, ये किसे कहा था, इसे कहा था अकबर के शासनकाल को, अकबर के समय को। उसी के बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या आता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध प्यारे बच्चों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था, 1576 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था, अकबर वर्सेस बेटा महाराणा प्रताप। और ध्यान देना इस युद्ध में हालांकि महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अकबर इस युद्ध को जीता था। तो पेपर के हिसाब से मैं चलना भाई, अकबर इसका राइट आंसर करके आना। अकबर का सेनापति कौन था, याद रखना अकबर का जो सेनापति था प्यारे बच्चों वो कौन था, वो था मान सिंह। कौन था भाई, वो था मान सिंह।
तो आपसे क्वेश्चन था तानसेन का मकबरा कहाँ है, ध्यान देना। क्वेश्चन था ना प्यारे बच्चों, तानसेन का मकबरा। तो ये कहां पर है आपका, ग्वालियर। कहां पर बच्चों, ध्यान देना, ये ग्वालियर में है आपका। और अगर मैं बात करता हूं कि ग्वालियर कहां पड़ता है, अब इतना तो जवाब दे देना प्यारे बच्चों कि ग्वालियर कहाँ है। और तानसेन का पहला नाम क्या था, जवाब देंगे भाई। याद रखना, इनका जो नाम था वो क्या था, राम तनु पांडे। प्यारे बच्चे याद रखना, इनका नाम था। इनका दूसरा नाम क्या था, रामतनु पांडे। तो ये बताओगे ग्वालियर कहाँ पे है भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, किस जगह ग्वालियर पड़ता है, इतना बता देना अब आप लोग। तो अकबर इसी के साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अच्छा, जहां आप बताए भी पर, अच्छा उसी जगह जहां मैं बता रहा हूँ, एमपी बेटा कहां पर है, याद रखना। बिल्कुल सही बात है, ग्वालियर कहां पड़ता है, ये आपका पड़ता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, एमपी में। चलिए, तो अकबर के बारे में बेटा लगभग हमने चीजों के बारे में जाना। अब क्वेश्चन आता है कि अकबर का मकबरा, प्यारे बच्चों याद रखना कि अकबर का जो मकबरा है वो कहां पर है और अकबर की मृत्यु कब हुई थी, ध्यान देना। अकबर की जो मृत्यु है ये कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसके कारण ये हुई थी, पेचिस के कारण। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी भाई, पेचिस के कारण हुई थी। और इनका मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा, तो ये है आपका सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आगरा में। अकबर इज इस कंप्लीट, अकबर के बारे में देख लीजिए। अब अकबर के बाद प्यारे बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देना। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर के यानी कि पुत्र के बारे में। और अकबर के पुत्र का नाम क्या है, सभी लोग जवाब देंगे भाई। जहांगीर इज ए करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलते हैं जहांगीर के बारे में। तो देखिए जहांगीर का बेटा जो शासनकाल है, सभी बच्चे शासनकाल के बारे में बताएंगे कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था। इतने में क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है जहांगीर के पिता का नाम क्या था, तो याद रखना अकबर। जहांगीर के पिता का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अकबर था। और जहांगीर की माता की बात करता हूं तो बेटा याद रखना क्या नाम था, इनकी माता का नाम था मरियम उजमानी। मरियम मज उबमानी। क्वेश्चन आता है न्याय की जंजीर किसे कहा जाता था, न्याय की जंजीर किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों लिख लेना, जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बादशाह के शासनकाल में अंग्रेज आए थे प्यारे बच्चों, तो लिख लेना जहांगीर के शासनकाल में। जवाब दोगे कि कौन सा अंग्रेज आया था, बड़ा जवाब देंगे। 1605 से 27 बेटा बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल एकदम सही है भाई। बेटा उसके बाद बताइए मुझे, आप लोग क्वेश्चन जवाब क्या दोगे, जवाब दोगे कि मुगल बादशाह यानी जहांगीर के बेटा शासनकाल में कौन आए थे, ध्यान देना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन चलता है, ध्यान देना बेटा बच्चों, ध्यान देना कि सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर किसने चढ़वाया या चढ़ाया बेटा,
तो प्यारे बच्चों लिख लेना किसने किया था, ये किया था भैया आपका जहांगीर ने। किसने प्यारे बच्चों ध्यान देना, जहांगीर ने। तो एक युद्ध होता है बहरावल का, ध्यान देना, बहरावल के युद्ध में क्या क्या था, गुरु अर्जुन देव को उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया था। और बहरावल का जो युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस बहरावल का युद्ध हुआ था 1606 ईस्वी में, ध्यान देना। बहरावल का युद्ध कब हुआ, तो प्यारे बच्चों लिख लेना 1606 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी, 1606 ईस्वी में। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब गजब प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, जहांगीर का मकबरा कहाँ बेटा, किसने बनवाया था, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया, तो प्यारे बच्चों लिख लेना नूरजहां ने। कहा, किसने बनवाया था, नूरजहां ने। क्वेश्चन बताइए जहांगीर का मकबरा कहाँ है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ है, आंसर देंगे प्यारे बच्चों। बाकी बच्चे नोट करते रहें, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, याद रखना कि सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान देना, गुलाब से जो इत्र यानी कि परफ्यूम बनाने की जो विधि थी वो किसने निकाली थी। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि किसने की, तो लिख लेना, इनका नाम है, तो बच्चों ध्यान देना, असमान बेगम, असमत बेगम प्यारे बच्चों, असमत बेगम। असमत बेगम ने क्या किया था, सबसे पहले गुलाब के फूल में से जो परफ्यूम है ना वो बनाया था भाई, किसने, असमत बेगम ने। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ भाई असमत बेगम कौन है, बड़ा याद रखना, ये नूर जहां की माँ थी। कौन थी भाई, नूर जहां की माँ थी असमत बेगम जो है। अनुज जाट में लुगाई थी, लुगाई नहीं थी बेटा, माँ थी, ध्यान देना। किसकी माँ थी, इनकी जो बीवी थी उनकी माँ थी। क्वेश्चन आता है नूर जहां के पहले पति का नाम क्या था, याद रखना, शेर अफगान। नूर जहां के, नूर जहां के पहले पति का नाम प्यारे बच्चों क्या था, तो लिख लेना अफसान बेटा। तो ये आपका जहांगीर भी कंप्लीट होता है। चलिए, तो ध्यान देना बेटा, इनका अगर मैं मकबरा की बात करता हूं तो ये कहां पर है, ये है आपका लाहौर में। कहां पर है, ध्यान देना, ये प्यारे बच्चों इनका जो मकबरा था वो आपका लाहौर में है। लाहौर में इन्हें दफनाया गया था, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे ध्यान देना इन्हें दफनाया गया था प्यारे बच्चों, किसे भाई, जहांगीर को। चलिए जहांगीर आपका समाप्त होते एक बार बेटा नोट कर लेंगे, जल्दी से करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है शाहजहां के बारे में, भाई चीजें समझ में तो आ रही है, कमेंट्स करते रहेंगे। शाहजहां के बारे में प्यारे बच्चों, शाहजहां का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो कब से कब तक है, आप लोग कमेंट्स करते रहे। अच्छा अनुज जाटरे जी मेरा अनुज कह रहे हैं गुरुजी इत्र की बात कर रहा था कि किसी लेडीज ने अच्छा निकलवाया था। ओके 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 भाई, नाम नहीं पता था, कोई नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। जब लेडीज की बात आती है ना तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बेटा। च- चलिए बहुत बढ़िया बेटा प्यारे बच्चों,
यानी कब से कब तक था ये आपका? 28 से, बेटा याद रखना, 27 से था, ध्यान देना, 27 से 57 का साथ समय था, आपको बताया था, ध्यान दीजिए। चलते उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई शाहजहां के पिता का नाम क्या था। पहला क्वेश्चन आता है शाहजहां के पिता का नाम क्या है, तो लिख लेना जहांगीर भाई। क्वेश्चन आता है शाहजहां की, जो प्यारे बच्चों ध्यान देना, माता है, माता का नाम क्या होता है? जगत गुसाई। माता का नाम क्या था? जगत गुसाई। क्वेश्चन आता है भवन निर्माताओं का, भवन निर्माताओं का राजकुमार किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? शाहजहां को। किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने अपने शासन काल में, प्यार बच्चा याद रखना, महल बनवाए थे, किले बनवाए थे, ध्यान दीजिए। अच्छा, आरू पूछे भाई यह पढ़ाई लिखाई किसने शुरू की थी सर? प्यारे बच्चे, ये पढ़ाई लिखाई एक ऐसी, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये उस शेरनी का दूध है, ध्यान देना, पढ़ाई जो है उस शेरनी का दूध है, जितना पियोगे ना उतना धाड़ोगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो ये जो पढ़ाई है ना, वो तो शेरनी का दूध है भाई, समझे या नहीं समझे? जितना पढ़ोगे प्यारे बच्चों, याद रखना, उतना ही धाड़ोगे। पहले टाइम में जो लोग होते थे, मैं ये कह सकता हूं कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज आए राज कर गए, मुगल आए राज कर गए, उसका कारण क्या था? यानी कि इंसान जो है सोच समझ नहीं सकता था, और जो सोच समझ गया बेटा, उसके अंदर दिमाग आ गया, तो इसका मतलब है वो पढ़ा लिखा था, और पढ़े ही व्यक्ति किसी चीज को तर्क वितर्क से क्या है जवाब दे सकते थे। तब भूख लगेगी बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब भूख लगेगी तभी तो पीते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य बात है आपकी आरू। अब आपको जरूरत है फौज में लगने की, जवान बनने की, तो क्या है, आपको बेटा दूध पीना पड़ेगा। और जब आपको जरूरत नहीं होगी, जब आपको फौज में नहीं लगना, तो क्यों आप पढ़ोगे यहाँ पर आके? आप अपना आराम से भाई टीवी देखोगे, अपना काम करोगे, अपना मस्ती करोगे, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर फौज में लगना है तो बेटा इस और शेरनी का दूध पीना पड़ेगा, तभी तो शेर कहलाओगे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भाई, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला प्यारे बच्चों, जामा मस्जिद, ताजमहल, ध्यान देना प्यारे बच्चों इन चीजों के बारे में। ताजमहल हो जाएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों याद रखना, आगरा मोती मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद। बेटा जामा मस्जिद कौन सा है? दिल्ली वाला जामा मस्जिद, ध्यान देना। आगरा का मोती मस्जिद, बेटा इन सब का निर्माण किसने कराया था? इन सब का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो लिख लेना शाहजहां ने। किसने कराया था जी? शाहजहां ने इन सब का निर्माण कराया है, प्यारे बच्चों ध्यान देना। उसी के साथ क्वेश्चन आता है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया? जवाब देंगे भाई, ये तो सभी लोग जवाब देंगे, इसका तो ना भी बताऊं तो भी आप लोग आंसर दे दोगे। क्यों? ताजमहल की जो बात है प्यारे बच्चे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना उसके बाद में, शाहजहां को अंतिम समय में बेटा कैद कर कर कहां पर रखा गया? शाहजहां को कैद किसने किया? तो इनका पुत्र था, और पुत्र का शाहजहां के बाद बेटा कौन आते हैं? शाहजहां के बाद आते हैं, ध्यान देना, औरंगजेब। कौन आते हैं? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने प्यारे बच्चों ध्यान देना, इन्हें क्या कर दिया भैया? इन्हें जेल में बंद कर दिया था, कहां पर? आगरा में।
और इनका अंतिम जो समय था ना वो भी जेल में ही इनकी मृत्यु हुई थी, शाहजहां की। अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, उसके बाद में आगरा की वजह है दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, शाहजहां ने। लिख लेना भाई। अगला क्वेश्चन आता है कि शाहजहां के जो प्रसिद्ध, बेटा याद रखना, चित्रकार थे वो कौन थे? बताएंगे भाई चित्रकार कौन थे? या चलो एक क्वेश्चन है, ये तो आपने भाई मुमताज बता दिया, ये बताओ कि जो आगरा का बेटा जो डिजाइन आपने सुना है ना, कि जब आगरा का ताजमहल बना था तो मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, यानी उस मिस्त्री के हाथ कटवा दिए थे, बेटा उसका नाम क्या था ये बता दो मुझे अब, कि दूसरा ऐसा कोई ताजमहल ना बने। तो लिख लेना। आरू जी कह रहे हैं सर फिर से घर के पास लड़ाई हो गई है, यानी लड़ाइयां पढ़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो भाई। बेटा आप अपने आप को सेफ रखिए, आपकी अगर लड़ाई नहीं है तो अपने आप को सेफ रखें सभी बच्चे। फौज में जाना है, इन चीजों का बहुत रिस्क होता है। प्यार बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन आता है, याद रखना, कि आगरा का जो निर्माण है वो किसने कराया था? बेटा याद रखना उसका नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये व्यक्ति वो है जिसने किसका निर्माण कराया था? बेटा याद रखना, ताजमहल बनाया था। बनाया ये वो मजदूर था, ध्यान दीजिए, इसी के हाथ काटे थे प्यारे बच्चों, याद रखना। क्लियर हुई ये चीज आप लोगों की? तो शाहजहां भी बेटा कंप्लीट होता है। शाहजहां के बाद अंतिम जो स्टेप बचता है वो है भाई आपका औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए औरंगजेब से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखना। चलें तो भाई आगे बढ़ते हैं, और अंतिम ये बेटा वो चल रहा है मुगल का आपका औरंगजेब। तो औरंगजेब से बेटा क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम तो लिख लेना प्यारे बच्चों, क्या था? शाहजहां। दूसरा क्वेश्चन आता है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? लिख लेना, औरंगजेब को। किसे कहते हैं? औरंगजेब को कहा जाता है। पीछे कीजिए, अरे भाई लीजिए। हेलो हेलो सर पीछे रह गया है मेरा, हेलो। पर पीछे छूट गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कर लीजिए बेटा, कर लीजिए, फिर कर लीजिए, कोई नहीं, चलिए उतार लीजिए भाई। अनुज जाट रेजिमेंट कह रहे हैं सर कितने मजदूर लगे? बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, लेकिन आपसे अभी ये क्वेश्चन चल रहा है कि कौन सा अंग्रेज, याद रखना, किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। ये क्वेश्चन चल रहा है, अभी आपसे आपने अब तक आंसर नहीं दिया है। मजदूर तो तब पूछना प्यारे बच्चों। भाई जब जैसे ही हो गया, ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, जजिया कर दोबारा से किसने शुरू किया? तो याद रखना वो था बेटा औरंगजेब।
देखिए मैं एक चीज कहूंगा, मुगल वंश में जो सबसे गंदा राजा था प्यारे बच्चों वो था औरंगजेब। ध्यान देना, कौन था? वो था औरंगजेब। और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र फैला हुआ था वो किस मुगल बादशाह का था? वो भी औरंगजेब का था। देखिए क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह का क्षेत्र सबसे बड़ा था? तो प्यारे बच्चों लिख लेना औरंगजेब का। किसका था जी? औरंगजेब का प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा अगला क्वेश्चन लिख लेना। हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश, हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश किसने दिया? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, औरंगजेब ने। इन्होंने कहा था कि हिंदुओं के जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों को तोड़ दीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कब दिया था? तो 1665 में दिया था भाई। कब दिया था? ध्यान देना, ये दिया था 1665 में। क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर मृत्यु दंड दिया? यानी कि इन्होंने कहा था कि भाई या तो मुसलमान का क्या है, इस्लाम धर्म स्वीकार करें, नहीं तो आप सभी को क्या है मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा। यानी उसे फांसी पे चढ़वा दे। तो सिखों के एक गुरु थे प्यारे बच्चों, याद रखना, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर प्यारे बच्चों। और उन्हें क्या कर दिया? उन्हें फांसी पे चढ़वा दिया था, याद रखना, दिल्ली के अंदर। जो लाल किला है ना, जिसे आप चांदनी चौक बोलते हो बेटा, तो चांदनी चौक पर जो मरे थे बेटा, याद रखना, सिखों के गुरु वो थे गुरु तेग बहादुर प्यारे बच्चों, याद रखना, गुरु तेग बहादुर। इन्हें चांदनी चौक पर यानी लाल किले के सामने खड़ा करके बेटा ने फांसी पर चढ़ा दिया था, ध्यान देना। और इनके औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि लगभग 1.25 मन जनेऊ जो होते हैं, जो धागे देखे होंगे जो पंडित पहनते हैं, बड़ा याद रखना कि जितने भी जो जनेऊ जो धागा पहनते हैं ना, ये लगभग एक दिन में 1.25 मन कहा जाता है, 1.25 मन जो होते हैं जनेऊ वो जलाता था कि धर्म चेंज करो। नहीं तो धर्म चेंज नहीं करोगे तो आपके बच्चों को मार दिया जाएगा, बीबी को मार दिया जाएगा, बीबी को उठा के ले जाएंगे, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। ये काम किसने करा था? औरंगजेब ने। इन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा हो सके भाई क्या करना है, मुगल वंश को बढ़ाइए, हिंदू को बिल्कुल समाप्त कर दे। किसका काम था भाई? ये था औरंगजेब का। उसी के साथ प्यार बच्चों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आता है भाई, औरंगजेब किस धर्म को मानते थे? तो सुन्नी धर्म को। ध्यान देना, क्वेश्चन आता है, औरंगजेब किस धर्म को मानते थे? तो प्यारे बच्चों लिख लेना सुन्नी धर्म को भाई, सुन्नी धर्म को। चलिए प्यारे बच्चों याद रखना, तो इन्हें नोट डाउन कर लें। इसी के साथ क्या है, औरंगजेब बेटा आपका क्या होता है? समाप्त होता है। तो एक क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मैंने क्वेश्चन कर रखा था आपसे कि जहांगीर के शासनकाल में कौन अंग्रेज आए थे? तो प्यारे बच्चे याद रखना, इनका नाम था सर हॉकिंस था, और याद रखना सर टॉमस और फ्रिंच। कौन था? सर हॉकिंस, सर टॉमस, और याद रखना प्यारे बच्चों रॉबर्ट फिंच। तो
ये लोग क्या थे, ये इनके गांव में आए थे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जहांगीर के यानी शासनकाल में आए थे, मैं कह रहा हूँ गांव में आए थे, देखो जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ध्यान देना। चलिए भाई, तो आज के लिए देखिए जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी है, एक बार मैं आपको दोबारा एनालिसिस करा देता हूँ सबके बारे में। सबसे पहले हमने मुगल बादशाह के बारे में जाना, मुगल के सीक्वेंस के बारे में जाना, अंतिम शासक के बारे में बेटा क्या था, तो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, प्यारे बच्चा याद रखना। दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में, बाबर के बारे में पढ़ा, बाबर के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ा है, हुमायूं के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना किसके बारे में पढ़ा था जी, हुमायूं के बारे में प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था। अकबर के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में, अकबर के बाद किसके बारे में पढ़ा था प्यारे बच्चों ध्यान देना, फिर उसके बाद जहांगीर के बारे में पढ़ा, जहांगीर के बाद भाई शाहजहां के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ क्या है, औरंगजेब के बारे में पढ़ा। और आज हमारी क्लास क्या होती है प्यारे बच्चों, समाप्त होती है, क्योंकि आज हमने पूरा का पूरा मुगल वंश क्या है, समाप्त कर दिया है। बढ़ते हैं भाई, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चों को 7 बजे लाइव आना है, शाम को सॉरी 6 बजे, 6 बजे सभी बच्चों को लाइव आना है जीके की क्लास के लिए। और 7:30 बजे भी भाई आपको यूट्यूब दया कोचिंग सेंटर यूट्यूब पर बेटा आना है, ध्यान देना 7, 7:30 बजे, क्योंकि आर्मी का उस जगह पेपर मिलेगा। तो कितने लोग मिलेंगे प्यारे बच्चों 6 बजे भाई, एक बार कमेंट्स करेंगे कितने बच्चे 6 बजे दया कोचिंग सेंटर बेटा याद रखना जीके की क्लास में बेटा शामिल होंगे, और आपको बिल्कुल सही आंसर देना है, ध्यान देना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आज की जो क्लास है बहुत अच्छी रही, पूरे मुगल को हमने फिनिश कर दिया, तो आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल सही चल रही है। बहुत बढ़िया, आरू कह रहे हैं भाई सचिन बेटा, बच्चा कहा तो देखो ये रहा ना, पहले ही क्वेश्चन पे बेटा लिख रखा है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, प्यारे बच्चे याद रखना। अनुज जाट रेजिमेंट में 24 घंटे आपके साथ, राहुल 6 PM, बिल्कुल करेक्ट बेटा। देखो बेटा ये लिख रखा है यहाँ, अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो चलो मैं इस जगह लिख देता हूँ थोड़ा। बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय बेटा याद रखना, बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर है भाई, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगली क्लास में। अब आपकी रीजनिंग क्लास होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।